Yes, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the catalysis and briefly discuss about the catalyst, positive catalysis, negative catalysis, and poisons and promoters with the help of examples. Today, I discuss about the colloidal state. है ना? So guys, this topic is very important and very easy and very important इसलिए है बेटे कि फ्रिक्वेंटली इससे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं आस्क पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक पे बहुत ध्यान देना है आपको। और मैं आपको होमोजीनस कैटलिस्ट और एल्जाइमी कैटलिस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने आपका ये टॉपिक इस चैप्टर से रिमूव कर दिया है। ठीक है, इसलिए मैं कोलाइडल स्टेट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कोलाइडल स्टेट को की हिस्ट्री क्या है, वो कोलाइडल से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोलाइडल जो स्टेट है या उस टाइप के जो पार्टिकल के साइज़ होते हैं उसकी किसने डिस्कवरी करी थी, क्या हिस्ट्री है, क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स हैं, है ना, और उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थॉमस ग्राहम इन 1861 में, बेटा समझ रहे हो मेरी बात, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि भाई कोलाइडल वर्ड आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड का इसका नेम क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था बेटे, थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम नाम के जो साइंटिस्ट थे, एक्चुअली पेन नहीं चल रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूँ, है ना। थॉमस ग्राहम नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 18, है ना, उन्होंने कब 1861 में ऑब्जर्व किया, है ना, कि ऑब्जर्व दैट सर्टेन सॉलिड पार्टिकल्स सच एज स्टार, जेलेटिन, ग्लूकोज ईटीसी कुड नॉट पास, ये पास नहीं हो सकते थे थ्रू द परचामेंट मेम्ब्रेन, वाइल द ऑर्डिनरी जो आपके सॉल्ट होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, सॉरी, जस्ट लाइक NaCl, यूरिया, सुगर, it can easily do so. ग्राहम called the former solutes as colloids. उन्हीं को उन्होंने क्या बोला था बेटे, कोलाइड्स बोला था, जिसका ग्रीक वर्ड में मतलब होता है ना, है ना, कोला, है ना। कोला मीन्स, कोला जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है ग्लू, इसका मतलब क्या होता है, ग्लू। तो ये याद रखिएगा बेटे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, है ना, ये आप बताएं तो मैं भी मैं लिख सकता हूँ, तो मैं आपके लिए चलिए लिख देता हूँ, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये हिस्ट्री है बेटा, है ना। ये कोलाइडल की क्या बता रहा हूँ, मैं अभी हिस्ट्री बता रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करूँगा। तो थॉमस ग्राहम in 1861 observed that, है ना, observed that certain solutes, certain solutes such as, कौन कौन से बेटे, such as starch, glue, और कौन सी थी, जेलेटिन, etc, है ना, etc could not pass through, could not pass through द परचामेंट झिल्ली, या परचामेंट झिल्ली के बारे में, मतलब झिल्ली को ही मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, परचामेंट मेम्ब्रेन, परचामेंट मेम्ब्रेन, वाइल, जबकि, है ना, वाइल द ऑर्डिनरी, द ऑर्डिनरी, द ऑर्डिनरी सॉल्यूट्स such as सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स दैट NaCl, और यूरिया, है ना, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, है ना, और साथ में आपका शुगर यानी ग्लूकोज मान लीजिए C6H12O6 ETC, है ना, ETC
कैन इजीली डू सो, कैन इजीली डू सो, है ना, कैन इजीली डू सो। ग्राहम कार्ड, और फिर ग्राहम ने क्या बताया इन पार्टिकल्स को, ग्राहम कार्ड, है ना, द फॉर्मल सल्यूट, द फॉर्मल फॉर्मल, है ना, सल्यूट्स एज कोलाइड्स। उन्होंने उसको क्या बोल दिया बेटे, कोलाइड्स बोल दिया। अब ग्रीक वर्ड जो होता है, मैंने जैसा भी आपको बताया, ग्रीक वर्ड में कोला, कोला मीनिंग जो होता है वो ग्लू से होता है। किससे होता है बेटे, ग्लू से होता है। वाइल द लेटर वी कार्ड क्रिस्टलॉइड्स, है ना। तो या अभी तो हम लोग उसको कोलाइड्स बोलते हैं, बट पहले लोग क्या बोला करते थे, उसको क्रिस्टलॉइड्स बोलते थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। तो इसको इस तरह से सेंटेंस बना लीजिएगा बच्चे कि, है ना, आप बोल सकते हो वाइल द लेटर वर्ड, LATTER, लेटर वेयर कार्ड क्रिस्टलॉइड्स। तो बाद में उसे क्या कहा गया बेटे, क्रिस्टलॉइड्स कहा गया। बट आज हम लोग जानते हैं नाउअडेज, है ना, आज हम लोग जानते हैं बेटे कि उसी पार्टिकल्स को हम लोग कोलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोलाइड्स बोलते हैं। और कोलाइड इज नॉट अ सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस नहीं है ना, बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। बट ये किसी सब्सटेंस की क्या है बेटे, स्टेट है, विच डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज, जो कि किस पे डिपेंड करती है बेटे, मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करती है ना। तो आप बोल सकते हो डेफिनेशन के बेसिस पे, है ना, कि कोलाइड लिखना बेटा, एस मत लगाना। कोलाइड इज नॉट अ सब्सटेंस, कोलाइड कोई सब्सटेंस नहीं बच्चे, है ना, आप लोग समझ रहोगे। कोलाइड क्या है बेटा, कोई सब्सटेंस नहीं है, बट इट इज अ स्टेट, है ना, बट इट इज अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। बट ये क्या है बेटे, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट है, विच डिपेंड्स अपॉन, जो कि डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, जो कि इस पे डिपेंड करती है बेटे, मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करती है। और मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको हम 3 कैटेगराइज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट, है ना। 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेटे आपका सस्पेंशन, तीसरा जो होता है बेटा, थर्ड एंड जो लास्ट होता है वो होता है आपका कोलाइड। क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं, जिनको आप क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयन, है ना, ETC। तो ये बात आपको क्लियर होगी बेटे कि आखिर कोलाइड्स क्या होते हैं, और थॉमस ग्राहम ने इसको कब ऑब्जर्व किया था, साथ ही साथ उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, और कोला मतलब क्या होता है, और आज हम लोग क्या कोलाइडल स्टेट की क्या डेफिनेशन जानते हैं, और साथ ही साथ उसको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, उनका बेसिस क्या है। तो बेसिकली आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं 3 टाइप के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं टाइप्स के सॉल्यूशंस को कैसे आप क्लासीफाई करते हो। तो मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहला, है ना, क्योंकि आपको मैं ये लिखा नहीं रहा हूँ, अगर आपको ये लिख लेना अपने नोट्स में कि बेटे जो
जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको हम लोग 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, एटम, आयंस, ईटीसी, उसके साइज के बेसिस पे। तो उसमें से हम पहले आप डिस्कस करेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन है ना। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बेटे? तो ट्रू सॉल्यूशन is a homogeneous mixture which contains small solute particles dispersed through the solvent. For example, the solution of sodium chloride in water. तो सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा बेटा, it is a homogeneous का मतलब होता है सेम फेज, ठीक है। homogeneous solution which contains small solute particles dispersed throughout a solvent। किसमें बेटा पूरे में फैले रहते हैं? सॉल्वेंट में। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप बोल सकते हो, है ना, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, द सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है बेटा? आपका NaCl का सॉल्यूशन है। किसमें होगा बेटा? इन वाटर, अच्छा, पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? तो आप ये लिख सकते हो, द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो ये भूलना नहीं बेटे, तो ये चीज़ें याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो आप समझ गए होगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और पूरे सॉल्वेंट में वो फैला रहता है, जैसे NaCl का सॉल्यूशन या शुगर का सॉल्यूशन, इस टाइप का। पार्टिकल साइज में लेस देन कितना होता है? 1 नैनोमीटर। अब बात करते हैं बेटे हम लोग किसकी? अपने सस्पेंशन की। तो सेकंड जो मेरा है वो क्या है बेटे? सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। मैंने बताया ना, ये हेट्रोजीनस का मतलब डिफरेंट फेजेस और होमोजीनस का मतलब सेम फेजेस। तो आप बोल सकते हो कि इट इज़, लिखते जाइएगा आप लोग, इट इज़ a heterogeneous mixture. It is an heterogeneous mixture which contains small insoluble particles, है ना। It is a heterogeneous mixture which contains small, है ना, स्मॉल अमाउंट, या बोल सकते हो स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। द पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इनका जो पार्टिकल साइज कितना होता है बेटा? 1000 नैनोमीटर होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटे, तो आप सॉइल को लीजिए, सॉइल वाटर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा? सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाएगा, या डर्टी पार्टिकल्स इन वाटर भी बोल सकते हो, है ना। डर्ट, है ना, डेड पार्टिकल्स इन वाटर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट है मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटे?
ये भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं या हेट्रोजीनस सोल्यूशन होता है, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट साइज़ के होते हैं। किस साइज़ के होते हैं? इंटरमीडिएट, यानी सस्पेंशन से छोटे होंगे और ट्रू सोल्यूशन से बड़े होंगे। ठीक है, और इनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। ठीक है बेटे, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि इट इज़ आ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा? हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है which contains particles of intermediate size। है ना, पार्टिकल कैसे होंगे बेटे? आपके इंटरमीडिएट साइज के होंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट साइज के होंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान भी रखना है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा? आपका इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो होगा मिल्क। क्या होगा बेटा? मिल्क। अब मिल्क में देखिए वो भी एक सॉल्यूशन ही है, बट उसको उसके पार्टिकल का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से लेकर आपके 1000 नैनोमीटर के रेंज के बीच में उसका डायमीटर जो है वो इतना ही बड़ा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि जो पार्टिकल साइज है कोलाइडल में, तो इस तरह से लिखना है बेटा इसको, द पार्टिकल, है ना, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी नॉर्मली। ये पहले तो भाई नॉर्मली पार्टिकल्स होते ही नहीं है, समझ में आ रही बात? ये नॉर्मली पार्टिकल्स होते ही नहीं है ना। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी नॉर्मली, है ना, और नॉर्मली ही नहीं है तो बेटा इसको आप नॉर्मली सीन भी नहीं कर सकते हो, नेकेड आई से देख भी नहीं कर सकते हो। तो नॉर्मली सीन विथ अ नेकेड आइज, नेकेड आइज, EYE। ठीक है, नेकेड आइज से आप इसको नहीं देख सकते। और जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज ये आपका 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। ठीक है बेटे, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रहेंगी। तो आई सीन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के और आपके सस्पेंशन सॉल्यूशन के। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया है जो आपको डाउट इसमें क्रिएट होगा। पहले तो आपको कोलाइडल स्टेट बताया, फिर उसके बस टाइप सॉल्यूशंस के बारे में बताए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर क्लासीफाइड किया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, नाइस टू मीट यू।